आदाब नाजरीन, डेली टाइम न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, जिद्दा उर्दू अकेडमी की जानिब से मुहिब्बान उर्दू का 8वां सेमाही इजलास मुनक्किद हुआ। मेहमान खुसूसी जनाब शकील आज़र, शायर व अदीब बेंगलुर, और ये तकरीब जुमेरात के दिन शादाब रेस्टोरेंट जिद्दा सऊदी अरेबिया में मुनक्किद हुई। इसमें कई लोग शामिल थे, कई तंजीमों के सरबराहान और सेक्रेटरी शामिल थे। हाफिज मोहम्मद अब्दुस्समी साहब, एक्टिव प्रेसिडेंट उर्दू अकेडमी जिद्दा, सलीम फारूकी साहब, जनरल सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी जिद्दा, मोहम्मद फ़हीम, मोहम्मद लियाकत अली खान साहब, खालिद हुसैनी, मुनव्वर खान साहब, समी फारूकी, अब्दुलसत्तार, तौसीफ यूसुफ और मोहम्मद नईम शामिल थे। और काबिल ज़िक्र एक और शख्सियत जनाब वक़ारुद्दीन साहब उनके फर्जंद के शेरों का लुत्फ़ उठाते हुए नज़र आए। आइए हमारे नुमाइंदे अलीम साहब की जिद्दा से स्पेशल रिपोर्ट। खुशी खुशी है तेरा गम सलामत, मुझे क्या तेरा गम सलामत, मुझे क्या कमी है, तेरा गम सलामत। तालिबात को यहाँ जमा करके हम उनके असातिज़ा को हम ये करते हैं कि बताते हैं कि आप लोग कोई ना कोई मशहूर शायर की तमसीली जो है यहाँ पर पेश किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि ये सारे बच्चे इंडियन स्कूल और वादी स्कूल, अलवाहा स्कूल, डीपीएस स्कूल, ये सारे स्कूलों के बच्चे यहाँ पर किस तरह मुजाहरा पेश किए। तो हम चाहते हैं कि आने वाली नस्लें भी हमारी इसी तरीके से कोई ना कोई एक शायर बने, कोई एक अच्छे से अच्छा फ़िलासफ़र बने, और इस तरीक़े से जो सो हमारी आने वाली नस्लें सिवाय सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर के हद तक ही महदूद ना रहें, बल्कि IAS, IPS, IFS, IPS बने, ताकि जो सो कौम की खिदमत हो। ये हमारा मकसद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम हैदराबाद के अंदर, हिंदुस्तान में हैदराबाद तेलंगाना में सिर्फ हमारी उर्दू अकेडमी जिद्दा ही ऐसी है जो हम लोग सब ओहदेदार मिलकर, कहीं से हम किसी से चंदा नहीं मांगते, हम कोई किसी से तंजीम से कहीं से पैसा नहीं लेते, हम सिर्फ पैसे हम अपने जेबों से पैसे डाल के वहाँ पर गोल्ड की मेडल जो है अल्हम्दुलिल्लाह दिया जाता है। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 4 अगस्त को हमने एक बेहतरीन प्रोग्राम वहाँ पर पेश किया है। सारे अजला के बच्चे जो फर्स्ट आए हैं उर्दू के अंदर, उन सब तलबा और तालिबात को गोल्ड मेडल दिए हैं। AK खान साहब के उसके अंदर मौजूद थे, उन्होंने ख़ुद इस हमारे तंजीम को सराहा और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह मैं जिद्दा आऊँगा तो मैं ज़रूर आप लोगों से मिलूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम यही चाहते हैं कि हम कोई हमारी नस्ल, आने वाली नस्ल कोई अच्छे से अच्छे यानी जैसा AK खान साहब IPS बने हैं, साबिक़ा पुलिस कमिश्नर, ऐसे ही हमारी कौम के भी कोई ना कोई बच्चे जो सही से निकले, ताकि हमारी कौम की खिदमत हो। हमारे उर्दू अकेडमी जिद्दा का हमारा यही पैगाम है कि उर्दू को हमेशा कायम और दायम रखें। दूसरी ज़बानें भी सीखें, उसमें कोई मसला नहीं है, मगर उसके साथ साथ उर्दू सीखना बहुत अहम है, क्योंकि हमारा दीन, हमारा मज़हब को अगर हम समझना है तो हमारी उर्दू ज़बान ही, हमारी मादरी ज़बान ही बेहतर है, जिससे हम समझ सकते हैं। तो इस साल का आपका प्रोग्राम कॉन्सर्ट में कब होगा? इंशाअल्लाह नवंबर 22 को हमारा प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह हम उसकी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। बहुत ही ज़ोरों शोर से तमाम मदारिस के असातिज़ा को भी बतला दिए हैं, और हमारे कारकुनान जितने भी हैं, हमारे जितने भी कारकुनान अल्हम्दुलिल्लाह रात दिन इसमें मिलजुल कर और रात दिन मेहनत करते हैं, और हर एक को एक एक जिम्मेदारी देते हैं। तो तमाम हमारे मेम्बरान अपने अपने ओहदे के हिसाब से उस जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। करना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे शोलों का डर नहीं जो अख्ताए आलम में उठ रही है, मुझे शोलों का डर नहीं जो अख्ताए आलम में उठ रही है। मैं उस चिंगारी से परेशान हूँ जो मेरे आने वाली नस्लों को तबाह कर दी। उर्दू अकेडमी जिद्दा का जो हमारा अर्ज था, जो एक चिंगारी थी, एक जो है रात के ढेर में एक चिंगारी थी जो हमने उठाया, और इसके ऐसे बेहतरीन नतायज मिल सकते थे, ये हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। अब रही बात ये कि मुख्तसर वक्त है, और मैं जिद्दा के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशन जो जिद्दा में है, ये एक ऐसा गहवारा है कि हर पॉकेट अपनी अपनी जगह एक अहमियत का हामिल है। मैं उन सब सुदूर को, उन सब ऑर्गेनाइजर्स को
मुबारकबाद पेश करता हूं कि उर्दू एकेडमी के जिद्दा के साथ हमेशा ताउन रहा। और साथ ही साथ एक जमाने में एक रिवाज था कि भाई वो उर्दू जो है इंडियन एम्बेसी स्कूल के लोग जो है उसको पसंद नहीं करते और ज्यादा उर्दू नहीं लेते, लेकिन मुझे 10 साल का तजुर्बा है। तमाम उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं, वो उर्दू के जो पेरेंट्स हैं, वो हमारी हमेशा हौसला अफजाई की और अपने बच्चों को यहाँ भेजा। मैं इस तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और यही कहूँगा कि भाई उर्दू एक ऐसी जबान है जिसके 2 पॉइंट ये है मुझे आए कि भाई जो शख्स उर्दू जानता है, अंग्रेजी पढ़ लेता है, वो दुनिया को रूल कर सकता। आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री उर्दू से चली। आज बड़े बड़े उलमा जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम सेहतमंद हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, बेहतरीन अच्छा सा अपना सेहत का वो कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको और जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए और वो हमारे दरमियान में आए। उन्होंने तय किया कि अभी हालत ऐसी हो रही है और हमारे तमाम अहदेदारान इत्तेफाक पर गुज़िश्ता छुट्टियों में हैदराबाद में तशरीफ़ फरमा थे, उन सबको बुला गया। न जाने बादलों के दरमियान क्या साजिश हुई, न जाने बादलों के दरमियान क्या साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। बहुत अच्छा शेर मुझको चुना गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश को बाराने रहमत समझते है तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये ओहदा मुझे दिया गया है। आप तमाम हजरात की दुआएं मेरे साथ और ताउन। हजरात ये मुनसिमा इजलास मुनक़िद करने का मकसद ये है कि हमारे हैदराबाद में आम लफ्ज़ों में कहा जाता है कि शादी से पहले रस्म होना और मरकजी प्रोग्राम होगा। वो मरकजी प्रोग्राम यानी वो शादी है समझिए एक मानों में, और ये रस्म की तैयारी, वो शादी की तैयारी। कुरान मजीद नाजिल हुआ अरब में और पढ़ा गया मसर में, लिखा गया यमन में, समझा गया हिंदुस्तान में, और वो जबान है उर्दू। उर्दू की वजह से हम कुरान समझे हैं हमारे हिंदुस्तान में। ये उर्दू जबान को जिंदा करने का सहरा हमारे उलमाए किराम पर जाता है। जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा हैं, उन सब ने कुरान की तफसीर और कुरान के माने किसी कोई दूसरी हिंदी, इंग्लिश और कोई जबान में नहीं की सिवाय उर्दू के। इसी वजह से हम उर्दू की तरगीब और हमारे हिंदुस्तान में हमारी तहजीब उर्दू से ही है। और हमारे दीन को, हमारे मजहब को समझना है तो हम उर्दू में जितना अच्छा हम समझ सकते हैं दूसरी जबान में नहीं समझ सकते। ये हमारी मादरी जबान है, हमारी माएँ बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम बचपन से